हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जब अगला वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सीधे जाने पाए। आइए हम देर ज़्यादा नहीं करेंगे और हम सीधे आज के हम स्टडी में जाएंगे। और आज का जो हमारे स्टडी का विषय है, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, वो हर एक मसीह भाई और बहन के लिए, हर एक मसीह विश्वासी के लिए, हर एक चेला के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। एक खास संदेश है जिसे जानना और समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज का जो हमारा स्टडी का जो विषय है वो है बाइबिल पढ़ना क्यों जरूरी है। आपने सही सुना। क्या है आज का हमारा जो स्टडी का विषय है, वो बाइबिल पढ़ना क्यों जरूरी है। वाई डू वी नीड टू रीड बाइबिल, और वाई डू वी नीड टू स्टडी बाइबिल। जैसे प्रियो, हम सभी लोग मसीह हैं, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु हम हर एक मनुष्य जाति के लिए इस दुनिया में आया। वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो आज भी जिंदा है, और आज भी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम सभी लोग किसी मुर्दे पर नहीं, लेकिन हम एक जीवित परमेश्वर पर, हम जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और उसी जिंदा परमेश्वर को जानने और समझने के लिए हमें एक मसीह होने के नाते भी, यीशु मसीह का चेला होने के नाते भी हमें बाइबिल को पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात, हमें बाइबिल क्यों पढ़ना चाहिए। पहला बात, क्योंकि बाइबिल परमेश्वर का वचन है। बाइबिल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है प्रियो। हालेलुया। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम सभी लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 पद में हम सभी लोग देखते हैं, उसका पहला भाग में, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। बाइबिल हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि बाइबिल कोई इंसान के द्वारा रचा गया नहीं है। जरूर इसे इंसानों ने लिखा है, लेकिन इंसानों को प्रेरित करने वाला, इंसानों को शब्द देने वाला, इंसानों को मोटिवेट करने वाला, प्रेरणा देने वाला, संदेश देने वाला और कोई नहीं, लेकिन हमारा खुदा है। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबिल में टोटल 66 किताबें हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि 66 किताबों को अलग अलग 40 से करीब ज़्यादा लेखकों ने क्या किया है, इसे अलग अलग समय में इसे लिखा है। हालेलुया। और हम जानते हैं एक पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और साथ ही साथ कोई बुक में कुछ पद्यांश अरामिक भाषा में भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बाइबिल के जो 40 से अधिक जो लेखक है, वो अलग अलग समय में और अलग अलग संदर्भ के अनुसार उन्होंने बाइबिल को लिखा है। लेकिन जो 40 से अधिक जो लेखक है, वे हर एक लेखक परमेश्वर के द्वारा प्रेरित थे। हर एक लेखकों का परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा था। हर एक लेखकों का जो संबंध था परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था, और उनको परमेश्वर संदेश देता था, उनको वहां पर परमेश्वर बताता था कि तुम्हें क्या लिखना है। हालेलुया। तो जब कभी भी हम बाइबिल हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, स्टडी करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे मन में एक बात जरूर ध्यान में होना चाहिए, हमारे दिमाग में, कि जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो एक साधारण किताब नहीं है, लेकिन इसमें परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर प्रकट की गई है। ये जो है बाइबिल जो है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। हालेलुया।
तो अगर हम अपने खुदा से प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा कही गई बातों को, उसके द्वारा प्रेरित किए गए बातों को जो लिखा गया है उसको हम अवश्य ही पढ़ेंगे। हालेलुया। और हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के नाते, उसका अनुयायी होने के नाते, उसका विश्वासी होने के नाते हमें हर दिन बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम बाइबल हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर डायरेक्टली वचन के थ्रू हमसे बात करता है। हालेलुया। अपनी इच्छा को हम पर परमेश्वर प्रकट करता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या दिखाना चाहता है, इसको हम बाइबल के थ्रू जानते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना हर एक मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। दूसरा बात, बाइबल हमें क्यों पढ़ना है? जब दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद का दूसरा भाग से हम देखते हैं तो लिखा है कि और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि खुदा के भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाएं। हालेलुया। हमें बाइबल इसलिए पढ़ना है, सबसे पहला बात, ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया, लिखा गया, ये संपूर्ण क्या है? पवित्र शास्त्र है। दूसरा, हमें बाइबल इसलिए पढ़ना है क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल से हमें शिक्षा की बातें मिलती हैं, बाइबल से हमें ताड़ना की बातें बताई जाती है, और बाइबल के द्वारा हमें सुधार की बातें बताई जाती है, और बाइबल के द्वारा हमें धार्मिकता की शिक्षा के लिए बताई जाती है, जो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। हालेलुया। और 17 पद में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। हालेलुया। बाइबल हमें इसलिए पढ़ना है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब कभी भी हम अपने जीवन में कुछ मिस्टेक करते हैं, गलत रास्ते पर हम कदम जब हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, तो एक बाइबल ही है जो हमें बताता है, जो हमें सिखाता है कि हमें हमारा रास्ता सही है या गलत है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमें किस रीति से समाज में रहना चाहिए, हमें किस रीति से लोगों के साथ उठना और बैठना चाहिए। ये हमें बाइबल सिखाता है बहुत अच्छे तरीके से। हालेलुया। इसलिए कहता है कि बाइबल सुधार के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? उपयोगी है। हालेलुया। बाइबल सुधार के लिए, बाइबल हमें सुधारना चाहता है, हमारे पाप भरे रास्तों से हमें निकाल करके एक धार्मिकता के रास्ते पर हमें बाइबल ले जाने के लिए हमें प्रेरित करता है जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब। हालेलुया। और साथ ही साथ बाइबल इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम धार्मिकता को समझ पाएं, ताकि हम भलाई को समझ पाएं, ताकि हम अच्छाई और बुराई को समझ करके हम बुराई को छोड़ें और अच्छाई के पीछे हम चलने वाले बनने पाएं। बाइबल हमें धार्मिकता की शिक्षा के लिए हमें उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब हम बाइबल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम आखिरकार में हमारा वास्तविक स्वभाव कौन है, हम पहले क्या थे। हम इस संसार में भटके हुए थे, हम एक तरह से परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर अपनी दया की बदौलत हमें क्या किया है? हमें अपने राज्य में बुलाया है, हमें अलग किया है, हमें चुना है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने और उसके राज्य में हम भी हिस्सेदार बन सकें। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है और हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है। हालेलुया। जब हम लोग दूसरा तीमुथियुस 16 का हम लोग 3 का 16 उसका आखिरी पद में देखते हैं तो वहाँ पर कहता है कि धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, और हम 17 पद में देखते हैं तो कहता है कि जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। हालेलुया।
बाइबिल हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि हर एक मसीह जन, हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में आता है, हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान करके अपनाता है, उसके पीछे चलता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सके कि वो क्यों बनाया गया है, उसका इस धरती में रहने का उद्देश्य क्या है, उसको वो मनुष्य, वो इंसान समझ सके। इसलिए बाइबिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब हम बाइबिल पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब हम सच्चे खुदा को जान जाते हैं प्रियो, और जब हम बाइबिल पढ़ना कंटिन्यू शुरू कर देते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारा मनुष्य होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ना केवल अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रति भी, और संपूर्ण मनुष्य जाति और संपूर्ण जीवों के प्रति हमारा उद्देश्य क्या है, इसको बाइबिल हमें भली भांति सिखाता है। हालेलुया। बाइबिल में बार बार कहा गया है कि हम मसीह में इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम भले कार्यों में सरगर्म रहें। हालेलुया। हमें प्रभु ने इसलिए जो अंधकार में से हमें ज्योति में लेकर के आया है ताकि हम ज्योति के गुण को प्रकट करें, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुण को, उसके स्वभाव को अपने जीवन से हम प्रकट करने पाएं। और हम कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, यीशु मसीह कौन थे और उन्होंने क्या किया, उनका स्वभाव किस प्रकार था, हम कैसे जान पाएंगे? केवल और केवल बाइबिल के थ्रू जान पाएंगे प्रियो। हालेलुया। और हर एक मसीह भाइयों और बहनों का उद्देश्य क्या है कि हर एक मसीह भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हर दिन प्रतिदिन ढलते जाने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए बाइबिल पढ़ना ज़रूरी है। बाइबिल का हर एक वचन वो 7 बार ताया हुआ है प्रियो, 7 बार। कितने बार? 7 बार ताया हुआ है। हालेलुया। और बाइबिल का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। बाइबिल का वचन जो कोई पढ़ना शुरू कर देता है उस पर दिन रात ध्यान करता है, और जो कोई उसकी लॉ को, बाइबिल की व्यवस्था को जो अपने जीवन में अपनाता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है, वो अपने जीवन में कभी भी ठोकर खाता नहीं है। लेकिन वो मनुष्य, वो प्रभु यीशु का चेला, प्रभु यीशु का सच्चा विश्वासी प्रभु में आनंद को महसूस करता है। हालेलुया। बाइबिल एक जीवन देने वाला किताब है। बाइबिल एक जीवन चेंज करने वाला, जीवन बदलने वाला है। बाइबिल कोई यहाँ पर धर्म ग्रंथ नहीं है प्रियो, लेकिन बाइबिल हर एक के लिए उपलब्ध है। जो कोई भी इसे अपने यहाँ लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो सब के लिए बाइबिल खुला है, सब के लिए। हर एक जन बाइबिल पढ़ सकता है, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक प्राणी बचाया जाए, हर एक आत्मा बचाया जाए, एक भी आत्मा नाश न हो, ये हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और बाइबिल में ऐसे कई सारे देखते हैं, हम सब लोग परमेश्वर के वायदाएं हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया है। और उनमें से एक सबसे बड़ा वायदा क्या है कि हमारा प्रभु एक दिन बादलों पे आएगा लेने के लिए, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, धीरज के साथ जीवन जिएगा, उन्हीं लोगों का उद्धार होगा। और जब प्रभु यीशु बादलों पे आएगा तो वे लोग भी क्या होंगे? वे लोग भी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और साथ ही साथ हम सबों से प्रभु ने यह भी वायदा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी मैं तुझे त्यागूंगा। एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से कई प्रकार के वायदाओं को किया है। हालेलुया।
जब कभी भी हम दुख भरे जीवन से हो करके जाते हैं, परेशानी से हो करके जाते हैं, तो हमें ढांढस बंधाने वाला, हिम्मत देने वाला, हमारे अंदर करेज लाने वाला परमेश्वर का वचन है, जो हमें जीवंत बनाता है, जो हमें जीने की आशा को देता है। हालेलुया। इसलिए भी पढ़ना बाइबिल बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। जितना समय हम बाइबिल के साथ स्पेंड करते हैं प्रियो, उतना ही ज़्यादा हम अपने परमेश्वर के करीब होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को भली भांति पहचान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसकी क्या सामर्थ्य है, उसने हमारे लिए क्या किया है और हम कौन हैं। हालेलुया। और हमारे लिए भविष्य में क्या रखा हुआ है परमेश्वर के द्वारा। इन सारी बातों को हम जान पाते हैं केवल और केवल बाइबिल पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। तो हर एक लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए, मसीहों के लिए बाइबिल पढ़ना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए आइए आज के बाद हम सभी लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि प्रभु हर दिन मैं क्या करूँगा, आपके वचनों को मैं पढ़ूँगा, आपकी आवाज़ को मैं सुनूँगा प्रभु। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।